राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की रात्रि में किस प्रकार से सेवा करती हूँ, मैं उन्हें किस तरह सुलाती हूँ। तो हम इस वीडियो में देखेंगे लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन। तो आइए, आप लोग हमारे वीडियो में जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, कृपा करके हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आप सदैव खुश रहें, सुखी रहें, भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है। तो आइए देखते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी का रात्रि में किस प्रकार से उनकी सेवा करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं। सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल जी को रात्रि का भोग कराना है। देखिए, आप भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वह सात्विक होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आलू और चने की सब्जी और पूरी ली है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी प्रकार का भोग लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे, जो भी भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता आप लोग अवश्य रूप से डालें। देखिए, अगर हम किसी भी भोग में तुलसी का पत्ता नहीं रखते हैं तो उस भोजन को लड्डू गोपाल जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग लड्डू गोपाल जी को जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो आप लोग लड्डू गोपाल जी के समक्ष तुलसी की माला रखकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। उसके बाद देखिए, कम से कम आप लोग लड्डू गोपाल जी को 5 निवाले अवश्य खिलाएं, और आप लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे खिलाएं। जिस प्रकार से हम खाते हैं उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोजन करें। तो देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से भोग करा सकते हैं। तो देखिए, आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी की रात्रि में इसी प्रकार से सेवा करें। देखिए, जिस प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ, बहुत प्रेम पूर्वक और आराम से धीरे धीरे से आप उसी प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। उसके बाद भोजन कराने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को जल जरूर पिलाएं। आप लोग जल में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी का भोग है वह प्रसाद स्वरूप आप पूरे परिवार में वितरण करें, या फिर आप उसे पूरे भोजन में मिलाकर पूरे परिवार में वितरण करें। उसका प्रसाद स्वरूप आप लोग पारण करें। तो देखिए, भोजन कराने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को जल अवश्य पिलाएं। तो देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से जल पिलाएं। देखिए, भोजन कराने के बाद जब आप लोग भोग लगा लेते हैं, उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी का हमने दिन में श्रृंगार किया है, भारी भारी पोशाकें पहनाई हैं और जो उनका श्रृंगार किया है, आप लोग प्रेम पूर्वक उसे उतारें। उसके बाद आप लोग देखिए, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए जिस प्रकार से हम लोग ठंडियों में सर्दियों में गर्म वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहनाएं। तो देखिए, आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। जो लड्डू गोपाल जी को आपने सुबह पहनाया है, जिस प्रकार से आप
आप लोगों ने उनका श्रृंगार किया है, उसी तरह से आप लोग धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी ने जो जो वस्त्र धारण किए हैं वह प्रेम पूर्वक धीरे से उतारें। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी को रात्रि में पहनाए जाते हैं, देखिए सर्दियाँ हैं इसीलिए आप लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहना कर ही सुलाएं। देखिए सोने से पहले आप लोग लड्डू गोपाल जी का इत्र से मालिश अवश्य करें। इत्र से या आप कोई तेल भी ले सकते हैं, आप लोग इत्र से या फिर तेल से, आपकी मर्जी है। जिस चीज़ से आप उनकी मालिश करना चाहें आप उस चीज़ से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। देखिए आप लोग अगर लड्डू गोपाल जी की सुबह मालिश करते हैं तो आप लोग रात्रि में उनके हाथ पैर दबाएं। उसके बाद आप उन्हें सुला सकते हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो 2 टाइम उनकी 2 समय उनकी मालिश करते हैं और कुछ लोग हैं जो बस केवल एक बार उनकी इत्र सेवा करते हैं, वह आपकी मर्जी है। देखिए आप लोग धीरे धीरे इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश कर सकते हैं। पूरे बदन में आप लड्डू गोपाल जी का इत्र लगाएं और फिर आप हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश करें। देखिए आप लड्डू गोपाल जी की मालिश के लिए कोई गरम तेल भी ले सकते हैं या फिर आप इत्र से कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। और देखिए लड्डू गोपाल जी को आप बहुत प्रेम पूर्वक इत्र मालिश करें। उसके बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर दबाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी पूरे दिन थक जाते हैं एक ही स्थान पर बैठ के, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को सोने से पहले उनके हाथ पैर जरूर दबाएं। इससे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे से सोएंगे और उन्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को उनके हाथ पैर अवश्य दबाएं। अगर आप लोग इत्र मालिश नहीं भी करते हैं तो आप लोग लड्डू गोपाल जी के चरण अवश्य दबाएं। इससे लड्डू गोपाल जी को बहुत आराम मिलेगा और वह बहुत प्रेम पूर्वक सो जाएंगे। तो देखिए आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को लिटाकर या फिर बिठाकर इस प्रकार से उनके हाथ पैर दबाएं। देखिए जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है आप लोग उसी प्रकार से उनकी सेवा करें। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की बहुत सरल सेवा होती है, बस कुछ विशेष नियम हैं जिनका आपको पालन करना है और लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत सरल है जो कि हर कोई इस सेवा को कर सकता है। तो देखिए इत्र मालिश होने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को इनर पहना देंगे। देखिए ये इनर गरम है, जो आरामदायक वस्त्र हैं आप लोग वही वस्त्र उन्हें सोते समय पहनाएं, क्योंकि अगर आप चुभने वाले पहनाएंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। जिस प्रकार से हम लोग आरामदायक वस्त्र पहनते हैं उसी तरीके से आप लोग लड्डू गोपाल जी को जो उनके लिए आरामदायक हैं वह वस्त्र पहनाएं। देखिए जिस प्रकार से हम भारी भारी जो वस्त्र हैं और जो हमने सुबह धारण किया है हम वह पहन के नहीं सोते हैं, हम उसे उतारते हैं। जो जो चुभने वाली वस्त्र हैं उसके बाद हम लोग सोते हैं। उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी को भी सुलाना है। जो जो उन्होंने भारी भारी चीज़ धारण की है उसे उतार कर हमें लड्डू गोपाल जी को आरामदायक वस्त्र पहनाकर ही सुलाना है, जिससे उन्हें बहुत अच्छी नींद आएगी और वह बहुत आराम से सो जाएंगे। तो देखिए यह बहुत गर्म है और मुलायम भी है, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को यही पहना के सुलाती हूँ। देखिए मैंने यह लड्डू गोपाल जी के लिए स्वयं घर पर ही बनाया है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोग लड्डू गोपाल जी की जो रात्रि की पोशाक है वह बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं। मैं उस वीडियो में आप लोगों को अवश्य बताऊंगी। तो देखिए मालिश करने के बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी को अवश्य सोने से पहले
आप लड्डू गोपाल जी को आरामदायक वस्त्र पहनाएं। उसके बाद देखिए आजकल ठंडा लग जाता है क्योंकि ये छोटे बालक हैं, इसीलिए आप लोग लड्डू गोपाल जी को टोपी अवश्य पहनाएं। टोपी बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए। और सोने से पहले जो लड्डू गोपाल जी का आखिरी भोग है वह यही है। सोने से पहले आप लोग लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग अवश्य लगाएं और आप लोग साथ में कुछ भी मीठे में कुछ भी ले सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। लेकिन आप लड्डू गोपाल जी को सोने से पहले दूध और मीठे में कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। उसके बाद ही आप लोग लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। देखिए इस प्रकार से आप लोग लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक दूध पिलाएं। देखिए मैं जो भी सेवा कर रही हूँ वह पूरी सेवा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसीलिए आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी की इसी प्रकार से सेवा करें। दूध पिलाने के बाद आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को उनके बिस्तर पर प्रेम पूर्वक आराम से सुलाएं। देखिए इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाएं। देखिए बिस्तर भी बहुत आरामदायक होना चाहिए, बिस्तर चुभने वाला ना हो। देखिए जो मैंने लड्डू गोपाल जी के बेड में बिछाया है वह बहुत आरामदायक है। आप ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को आरामदायक वस्त्र में सुलाएं, जिससे उन्हें कोई समस्या ना हो और वह आरामदायक प्रेम पूर्वक सो जाएं। देखिए ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, आजकल रात्रि में ठंडा होता है, इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ न कुछ मोटा उड़ाकर ही सुलाएं। देखिए मैं तो लड्डू गोपाल जी की चादर भी मोटी ही बिछाई है और उनको जो हम लड्डू गोपाल जी को उड़ाएंगे वह भी मोटा ही लें आप लोग, ताकि लड्डू गोपाल जी को रात्रि में बिल्कुल भी ठंडा ना लगे और वह आराम से सो सके। देखिए सबसे पहले एक पतला चादर है जो मैं लड्डू गोपाल जी को उड़ाऊंगी, उसके बाद हम एक और उड़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मोटा उड़ते हैं उसी तरह हमें लड्डू गोपाल जी की भी सेवा, हमें उन्हें भी देखना चाहिए। देखिए उसके बाद आप लोग ऊपर से कुछ मोटा उड़ाकर उन्हें सुला दें, ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंडा ना लगे और वह प्रेम पूर्वक सोएं। देखिए सोने के बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी के पास कुछ न कुछ मीठा और जल अवश्य रखें, ताकि लड्डू गोपाल जी को अगर रात्रि में प्यास लगे तो वह जल स्वयं पी लें। इसीलिए लड्डू गोपाल जी के पास आप हर समय कुछ न कुछ अवश्य रखें। तो देखिए हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि रात्रि में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।